नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस मजम्मती धरने और प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, शिमाली महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, यूसुफ इलियास साहब, ज़हीर अशरफी साहब, अतहर अशरफी साहब, शकील फैजी साहब, डॉक्टर इखलाक साहब, एडवोकेट बोरसे साहब और तमाम ही मसलकों और तंजीमों के जिम्मेदार हजरात, अहलियान शहर। किसी शायर ने कहा है, अगर हम दास्ताने गम सुनाए तो बगावत है, वफूरे गम से दो आंसू बहाएं तो बगावत है, सितमगारे जहां को भूल जाए तो बगावत है, वफादारी का अफसाना सुनाए तो बगावत है, लगा दे आग गुलशन को तो है ऐने करम उनका, अगर हम अपने गुलशन को सजाएं तो बगावत है, करें परवाज की जुरत तो पर को काट देते हैं, समेटे दामने दिल बैठ जाएं तो बगावत है, समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रोलाएं तो बगावत है। आज का ये धरना दो अहम उन्वानात पे था। एक तो हमारे ईमान और अकीदे का सवाल है। हमारे आका सरकार दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का। दूसरा मसला हम हिंदुस्तानियों के अपने वजूद का है, जिसे हम वक्फ़ की अमलाक से ताबीर करते हैं। अभी आपने ये बात सुनी कि इस मुल्क में 10 साल के अरसे में मुसलमानों को तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी और सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए वक्त की हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं, जो क़वानीन बनाए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कानून जो इस वक्त लाने की और नाफिज करने की, मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है, वो वक्फ तरमीमी एक्ट है। औकाफ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक हैसियत रखता है। सबसे पहला वक्फ हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि जब आप मक्के से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपने 2 यतीम बच्चों से एक उजाड़ बाग खरीदा था और उसे अल्लाह के घर मस्जिद नबवी के लिए वक्फ किया था। दौरे नबवी में सहाबा किराम वक्फ करते रहे। मदीने मुनव्वरा में पानी का एक कुआं था जिससे मीठा पानी लोगों को मिलता था। वो एक यहूदी की मिल्कियत था और वो पानी फरोख्त करता था। जिन लोगों के पास पैसा होता था उनके लिए पानी खरीदना कोई इतना मुश्किल मसला नहीं था, लेकिन गरीबों के लिए पानी पीने का पानी मुहैया करना मसला था। वो बड़ी मुश्किलों से पानी खरीदा करते थे। आम मुसलमानों की और आम लोगों की तकलीफ को देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौन है जो ये कुआं खरीदे और इसे आम मुसलमानों पर, आम लोगों के लिए वक्फ कर दे, कि उसका भी उस पर उतना ही हक होगा जितना एक आम इंसान का होगा। जो शख्स ये काम करेगा मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं 80,000 दिरहम में ख़रीद करके आम लोगों के पीने के पानी के लिए वक्फ किया और आज तक वो कुआं बाकी है और उस कुएं के पानी से लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसी कुएं से जो आमदनी होती है आज भी वो आमदनी एक बैंक में जमा होती है। मदीने मुनव्वरा में उसकी अपनी अमलाक भी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। वक्फ कहते हैं कि किसी चीज़ की मिल्कियत को, अस्ल को रोक कर उसका नफ़ा, भलाई और खैर के कामों के लिए वक्फ दे दिया जाए।
कि ये असल बाकी रहेगी। जैसे मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ की, ये ज़मीन क़यामत तक बाकी रहेगी। मदरसे के लिए, यतीम खाने के लिए अगर कोई ज़मीन, कोई जगह वक्फ की गई, ये क़यामत तक बाकी रहेगी। इसमें न विरासत जारी होगी, न इसे ख़रीदा जा सकता है, न इसे बेचा जा सकता है, न कोई इंसान इसमें तसर्रुफ़ करने का हक़ रखता है। ये अपनी मिल्कियत से ज़मीन निकाल करके अल्लाह ताला की मिल्कियत में दे दी जाती है। अल्लाह उस जगह का मालिक है। आज मौजूदा सरकार ये चाहती है कि इस जगह की हैसियत बदल दी जाए और वाकिफ़ की जो मंशा होती है, वक्फ करने वाले ने जो इरादा जाहिर किया है कि इसकी आमदनी किस मसरफ में खर्च की जाएगी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे ख़तरनाक कानून जो हिंदुस्तान में लाया जा रहा है वो वक्फ तरमीमी एक्ट है। बात यह है कि इस मुल्क में मुसलमानों ने, आम मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो ज़मीनें वक्फ की हैं वो लाखों एकड़ ज़मीनें, और अगर मौजूदा सरकार वो सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड और आम मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के हवाले कर दे तो हम मुसलमानों के तालीमी मसाइल, माशी मसाइल, समाजी मसाइल, ये सारी ज़रूरतें हमारी वक्फ की अमलाक से पूरी हो जाएगी। 50% से ज़्यादा हिस्से पर महकमा दिफा का, रेलवे का कब्जा है वक्फ की ज़मीनों पर, 50% से ज़्यादा। और जो है उस पर आयरे गैरे नत्थु खैरे, जिसमें मुसलमान भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए। अगर ये सब कुछ मुसलमानों को दे दिया जाए जो मुसलमानों का अपना है, तो मुसलमानों को अपने मसाइल के हल के लिए सरकार की तरफ देखने की और हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। आज इस वक्त ये हमारा धरना उस तरमीमी एक्ट के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदाहु उम्मी व अबी, हम अपनी जान आप पर कुर्बान करते, ये हमारे अकीदे का एक हिस्सा है। और इस्लामी कानून में से एक कानून ये भी है कि अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, इहानत से काम लेता है, तो उसकी सज़ा क़त्ल है। ये इस्लामी कानून का एक हिस्सा है। हिंदुस्तान में इस्लामी कानून नहीं है। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है ये गैर मजहबी हुकूमत है, इसका अपना कोई मजहब नहीं है। इस मुल्क को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने एक कानून दिया, एक संविधान दिया है। ये मुल्क उसी कानून के तहत चलता है और इस कानून के अंदर हर मजहब के मानने वालों का अपना पर्सनल्ला, उस पर अमल करना, उसकी तबलीग करना, उसकी तालीम देना और अपने मजहब को बाकी रखने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करना कानून का एक हिस्सा है। हर मजहब के मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हुए अपने मजहब पर अमल करने में आज़ाद है। इस्लामी कानून में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत की सज़ा क़त्ल है। हम हिंदुस्तान में मजहबी हुकूमत नहीं है और हमें हमारी शरीयत ने कानून हाथ में लेने से मना किया है। हम कानून हाथ में नहीं लेते। यही वजह है कि हम FIR रजिस्टर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। हम अपने मुतालबे को मनवाने के लिए हुकूमत वक्त के चीफ मिनिस्टर हों, दीगर मिनिस्टर हों और कानून के जिम्मेदारान हों, उनके पास दुहाई देते। हम कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा उठे और हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर कानून के रखवाले इंसाफ से काम नहीं लेंगे तो जाहिर बात है ये आग हमारे घर से बढ़ करके आपके घर तक भी आएगी। हमारे कुरान करीम का हुक्म है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, कि तुम दूसरों के माबूदों को, उनके खुदाओं को बुरा भला मत कहो, वरना वो नाइल्मी में तुम्हारे खुदा अल्लाह को भी बुरा भला कहेंगे। हमें मना किया गया है, वरना ऐब से पाक तो अल्लाह की ज़ात है। आप अगर देवमालाई दास्तानें छानेंगे और मुल्कों की तारीख अगर देखेंगे तो आपको अजीब व गरीब वाक़यात मिलेंगे। हम
किसी के मजहब की मजहबी शख्सियत को बुरा भला नहीं कहते और कहना भी नहीं चाहते, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है। आज इस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करके FIR देना चाहते, हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं, हम कानूनी रास्ते पर जाकर अपने हक का और कानून की बालादस्ती का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर इस तरह कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की हिमायत में कुछ टिल्लू किस्मों के लोग और कुछ बटलर जैसे लोग आ करके अगर इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे, ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनून, ये दीवाने की बढ़ है। वो जमाना लग गए जब खलील मियाँ छलांगों से फाख्ते मारा करते थे। हम तो बरजस्ता ये बात कहते हैं कि हम किसी के गिरेबान तक हाथ नहीं ले जाते, लेकिन अगर कोई हमारे गिरेबान तक हाथ लाना चाहेगा वो हाथ काट देंगे। और अगर कोई हमारी मस्जिद में घुस करके मारने की बात करता है तो हम अलल ऐलान ये बात कहते हैं कि अगर अपनी माँ का दूध पिया होगा, अपने बाप की औलाद होगा तो मस्जिद में आ करके बता दे। मस्जिद में अपनी मर्जी से आ सकता है, लेकिन मस्जिद से निकल करके जा नहीं सकेगा। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी और हमारा ईमान हमको मौत से नहीं डराता। हम तो मरना शहादत समझते हैं और मरने के बाद अगर मरने वाला दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा तो वो शहीद होगा जो जन्नत से भी दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा। इसलिए मौत से हम नहीं डरते, हम तो जान हथेली पर लेकर के चलते। आज मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, सबसे ज्यादा बुरा वक्त तो मुसलमानों पर है। आज 70-72 साला शख्स अगर 40 गांव से थाना जाता है तो उसकी मॉब लिंचिंग होती है, उसको मारा जाता है। 70-72 साला बुजुर्ग उम्र दराज शख्सों को 10-20 लोग मिल करके मारते, ये कोई बहादुरी है? इस तरह की जो बात इस मुल्क में हो रही है, ये मुल्क के लिए, मुल्क वासियों के लिए बहुत खतरनाक है। आज इस वक्त हम लोग जो धरना दे रहे हैं, ये एक अलामती धरना है, ये एक अलामती धरना है। इसके लिए हमने कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रचार नहीं किया। हम ये चाहते थे कि हमारे शहर में लोगों के जो जज्बात हैं, उन जज्बात के निकलने का कोई रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम इस बात का यकीन रखते हैं कि जिसकी तारीफ इस कायनात के बनाने वाले ने की है, जिसको बुलंदी, बुजुर्गी, शान इस कायनात के बनाने वाले ने दी है, खैरे गैरे नथु खैरे लोगों के बोलने से उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद पर थूकने वाला अपना थूक चांद तक नहीं पहुंचा सकता, वो थूक उसके चेहरे पर ही वापस आएगा। इंसाफ पसंद लोग, चाहे वो रामगिरी महाराज के मानने वाले लोग हों, वो भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि किसी मजहबी शख्सियत को इस तरह निशाना बनाया जाए। ऐब से पाक अल्लाह की जात है, और रामगिरी महाराज में भी अगर हम ढूंढने जाएंगे तो 50 बातें मिल जाएंगी, उनके लोगों ने बताई है। लेकिन हम ये सब कुछ लोगों में लाना नहीं चाहते। हम रामगिरी महाराज का हमारे आका से कोई मुकाबला नहीं करना चाहते। हमारे आका की शान है जो है वो है। अल्लाह ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्र, कि हमने आपके जिक्र को बुलंदी अता की है। पूरी कायनात में सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक फिजा में अगर कोई नाम गूंजता है तो वो हमारे परवरदिगार अल्लाह का नाम गूंजता है, अल्लाह अकबर की शक्ल में, और नाम गूंजता है तो हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की शक्ल में। ये आवाज़ 24 घंटा फिजा में गूंजती रहती है। ऐसे हालात के अंदर आज हमारा ये धरना है, अलामती धरना है। आज इस मौके पर आप सभी हजरात तशरीफ़ लाए, हम सभी हजरात के शुक्रगुजार हैं, और शुक्रगुजारी की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी और फरीज़ा है, और एक हिंदुस्तानी होने के एतबार से हमारा फ़र्ज बनता है कि इस मुल्क में औकाफ की हिफाजत के लिए हम जद्दोजहद और कोशिश करें। आज इस मौके पर नितेश राणे ने की मजम्मत की जाती है कि जिसने आम मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी है, इसी तरह रामगिरी महाराज ने
जो हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है, हम उसका निषेध, उसकी मजम्मत करते हैं। और वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो अपना ये तरमीमी वक्फ एक्ट वापस ले। बहुत बहुत शुक्रिया।